हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। दो पहाड़ों के दरमियान एक पुरान वादी में एक खूबसूरत नदी थी जो जमीन में से बहती थी, जो दरख्तों, जानवरों और लोगों को पानी फराहम करती थी। दरिया पानी के बहुत से कतरों का घर था, लेकिन उनमें एक छोटा सा कतरा था जिसका नाम दीवी था। शबनम छूटी थी लेकिन ख्वाबों से भरी हुई थी। वो दुनिया का सफर करना, समंदरों को देखना और किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो दरिया का एक छोटा सा कतरा था। जहाँ भी करंट इसे ले जाता था बहता था। एक दिन जब दीवी और उसके साथी कतरे एक आबशार से नीचे उतर रहे थे, इसने करीब ही एक बहुत बड़ा कीचड़ भरा हुआ देखा। खड्डे के अंदर पानी का एक और कतरा था जिसका नाम मिस्टी था। मिस्टी उदास और मध्यम थी, गंदगी में फंसी हुई थी। तुम इतनी उदास क्यों हो मिस्टी? दीवी ने पूछा। मिस्टी ने आह भरी। मैं तुम्हारी तरह एक ताजा कतरा हुआ करती थी, लेकिन मुझे इंसानों ने बर्बाद कर दिया और अब मैं कीचड़ में फंस गया हूँ। कोई मुझे पीना इस्तेमाल करना नहीं चाहता। दीवी को मिस्टी के लिए बुरा लगा। शायद आपके पास दोबारा साफ होने का कोई तरीका है। मिस्टी ने सर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक बार पानी ज़ाय हो जाए तो वो बेकार हो जाता है। दीवी को यकीन नहीं आया। मैं आपकी मदद करने का रास्ता तलाश करूंगा। सफर शुरू होता है। दीवी ने अपना सफर जारी रखा, उन देहातों से गुजरते हुए जहां लोग पीने, खाना पकाने और खेती बाड़ी के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। इसने कुछ लोगों को समझदारी से पानी का इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन दूसरों ने नल के चलाए छोड़ दिया या नदियों को आलूदा किया। इससे दीवी को दुख हुआ। जैसे जैसे दरिया बहता, दीवी ने सूरज की गर्मी महसूस की। आहिस्ता आहिस्ता वो हल्का और हल्का होता गया, और उससे पहले कि वो इसे जानता, वो आबी बुखारात बनकर आसमान की तरफ उठ रहा था। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, दीवी ने चौंक कर कहा। वो ऊपर से ऊपर चला गया, यहाँ तक कि वो बादल में शामिल हो गया। वहाँ इसकी मुलाकात कई दूसरे पानी के कतरों से हुई जिन्होंने यही सफर तय किया था। आसमान में खुश आमदीद, निम्बस नामी एक अक्लमंद बूढ़े ने कहा। अब हम इस वक्त तक इंतजार करते हैं, जब तक कि बारिश के तौर पर जमीन पर वापस आने का वक्त न आ जाए। शबनम ने मिस्टी के बारे में सोचा। क्या पानी के तमाम कतरे वापस आ सकते हैं? निम्बस मुस्कुराया। हम पानी का चक्कर कभी नहीं रुकता। गंदे पानी को भी साफ करके फितरत की तरफ लौट सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हुआ ने बादल को सब्ज जंगल पर ले जाया। बादल भारी हो गया और जल्द ही दीवी के दोबारा बारिश की तरह गिरने का वक्त आ गया। वही दीवी ने खुशी का इजहार किया जब वो आसमान से गिरा। वो एक बड़े पत्ते पर उतरा और फिर मिट्टी में टपकता गया, गहरा और गहरा डूबता गया, यहाँ तक कि वो जेर जमीन चश्मे तक पहुँच गया। वहाँ पानी दोबारा साफ और पाक था। वाह, पानी साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, दीवी को एहसास हुआ। ज़ेरे ज़मीन चश्मे से दीवी ने छोटी नदियों के जरिए सफर किया, यहाँ तक कि वो एक ताज़ा दरिया में दोबारा शामिल हो गया। और उसने वहाँ किसको देखा? मिस्टी। वो भी साफ हो चुकी थी और खुशी से फिर से बह रही थी। तुमने ठीक कहा दीवी, मिस्टी हंस दी। कोई पानी कभी ज़ाया नहीं होता। इसे वापस आने के लिए सिर्फ वक्त दरकार होता है। दीवी और मिस्टी ने अपना सफर जारी रखा। रास्ते में पौधों, जानवरों और लोगों की मदद की। उन्होंने एक बहुत अहम सबक सीखा था। पानी कीमती है, हमें इसे कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कतरा का एक सफर और एक मकसद होता है। और यूं पानी का छोटा कतरा बहकर दुनिया को अपना पैगाम पहुंचाता रहा। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।